नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड 2022 बोर्ड क्वेश्चन पेपर और हमने अब तक कर लिए थे 13 क्वेश्चन तक। 13 क्वेश्चन का अब हम पढ़ेंगे अथवा वाला क्वेश्चन। तो 13 नंबर का अथवा वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वृत्त का एक चाप है, 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब पूछा है अपने से चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं चाप की लंबाई का सूत्र। चाप की लंबाई का सूत्र क्या है? थीटा बाई 360 2πr। ये है चाप की लंबाई का सूत्र। थीटा का मान कितना दिया? 60। इसको लिख देंगे 360। 2 पाई की जगह लिख लेंगे 22/7 और आर की जगह कितना? 21। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36, 7 से 7 या 21, 3 दून 6 से 6, बचा कितना? 22। तो अपने को क्वेश्चन दिया सेंटीमीटर पर, तो चाप की लंबाई कितनी आ जाएगी? 22 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा अपना उत्तर। तो इस तरीके से हम 13वां क्वेश्चन कर देंगे। अब बात करेंगे 14 क्वेश्चन की। तो 14वां क्वेश्चन दिया है कि असंभव घटना किसे कहते हैं। तो अपने से बोला है कि असंभव घटना किसे कहते हैं। तो असंभव घटना वह घटना जिसके घटित होने की प्रायिकता शून्य हो। क्या? वह घटना जिसके घटित होने की प्रायिकता असंभव हो या फिर घटित ही नहीं हो सकती, असंभव हो। वह घटना जिसका घटित होना, मैं लिख के बताता हूँ, वह घटना जिसका घटित होना असंभव हो, तो क्या कहलाती है वो? असंभव घटना। और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा शून्य होती है। असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा शून्य होती है। ठीक है। अब अगला है प्रारंभिक घटना किसे कहते हैं। तो प्रारंभिक घटना तो किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो। किसी प्रयोग की वह घटना, लिख के बता देता हूँ, किसी प्रयोग की वह घटना जिसका परिणाम एक ही हो। कैसे? जैसे कि कोई बॉक्स है, उसमें 4 रेड बॉल है और मैं आपसे बोलूं कि इसमें से एक रेड बॉल निकालिए, तो क्या है? तो यह एक प्रारंभिक घटना है या फिर निश्चित घटना है। तो इसका मान हमेशा कितना होता है? एक ही होता है। क्यों? क्योंकि 4 रेड बॉल है, 4 में से मैंने एक बोला, एक निकालोगे आप, तो एक निकालोगे वो लाल ही तो निकलेगी। क्यों? क्योंकि उसमें सारी बॉल लाल है। अगर मैं ये बोलूँ कि इसमें एक काली है, 4 लाल है, अब इसमें लाल बॉल निकालो, तो फिर ये प्रारंभिक घटना नहीं है, फिर ये नॉर्मल घटना है। तो प्रारंभिक घटना किसी प्रयोग की वह घटना जिसका परिणाम केवल एक ही हो, तो वो क्या कहलाती है? प्रारंभिक घटना। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके इक्का नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? इसका इक्का नहीं होने की प्रायिकता पूछा है अपने से। इक्का नहीं होना चाहिए वो। तो अपने को पता है कि टोटल पत्ते कितने हैं? 52। अब अपने को पता है इक्के कितने होते हैं? 4। तो अब कितने इक्के नहीं होते हैं? तो इक्के नहीं होने की 52 में से 4 घटा दो, तो 48 इक्के नहीं है। तो अपने को पता है प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम। कितने अनुकूल परिणाम? कुल परिणाम कितने हैं? 52। 12 से कैंसिल, 12 से 4 से 12 चौक 48, 13 चौक 52। तो ये क्या? इक्के नहीं होने की प्रायिकता निकाली अपन ने। अब बात करें अगले क्वेश्चन कि यदि PE बराबर 0.06 है तो उसने P नहीं की प्रायिकता बताइए। तो अपने को पता है, क्या पता है अपने को कि P इनवर्स E बराबर कितना होता है? 1, और इसका मान कितना है? 0.06। तो P नहीं बराबर क्या जाएगा? 1। तो अपन P नहीं निकालना है, तो इसका मतलब है 1 में से 0.06 घटा दो, तो घटा देंगे तो कितना पड़ेगा? 0.94। ये क्या जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से हम दूसरा सवाल कर लेंगे। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिया गुणनखंड विधि द्वारा 2x² + x - 6 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अब अपने को ज्ञात करना है इसके मूल। इसके मूल बताइए।
तो मूल कैसे निकालेंगे, इसको हल करेंगे तो 2x² 6 दूनी 12, तो इसको तोड़ लेंगे 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पे इसको कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आएगा 2x, कितना बचेगा x प्लस 2, यहाँ पे -3 कॉमन, तो कितना बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। तो कितना बचा 2x माइनस 3 और यहाँ पे x प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब इनको 0 के बराबर रख देंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना आ गया 3 और x बराबर -2। और अब x का मान निकालेंगे तो 3/2 और 2 -2, ये हो गए अपने x के मान, मतलब कि मूल निकाल लिए अपन ने। ठीक है, आया समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिया है 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर का 0। अब इसके मूलों की प्रकृति बताना है। तो अपने को पता है कि मूलों की प्रकृति कैसे बताते हैं। तो पहले अपन इसको मान लेते हैं किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या लिखेंगे यहाँ पे तुलना करने पे। तो a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। तो अपने को पता है विविधतर को कैसे डिफाइन करते हैं, d से। क्या होता है b² माइनस 4ac। तो b मतलब कि -3 का वर्ग -4, a का मान 2, c का मान 5, 3 का वर्ग 9 माइनस 5 दूनी 10, 10 चौक 40। तो 40 में से 9 गए तो माइनस का 21 बचा। ये क्या जाएगा इसका विविधतर। तो अपने को पता है विविधतर अगर ऋणात्मक है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। और अगर यही संख्या अगर धनात्मक आ जाती तो क्या होता, दोनों मूल वास्तविक होंगे। और अगर ये आ जाती 0, अगर इसका मान 0 आ जाता तो यहाँ होते हैं दोनों मूल बराबर और वास्तविक होते। क्या होते, बराबर और वास्तविक होते। इस तरीके से हम इस सवाल को ख़त्म करेंगे। तो ये सवाल आया आपको समझ में। तो हमने अब तक कर लिए कितने, 3 नंबर का सवाल था। अब हम करेंगे 17वां क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, 17 क्वेश्चन बोल रहा है कि एपी, एक एपी है, वो क्या है 3, 8, 13, 18। तो कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, अपने से ये बोल रहा है। तो अपने को 78 पूछा है, तो 78 को अपन कैसे निकालेंगे, कैसे समांतर श्रेणी में a बराबर कितना दिया, d बराबर कैसे निकालेंगे, 8 में से 3 गए तो 5। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। और an पदवा दे दिया अपने को 78। तो अपने को पता है फार्मूला बराबर a प्लस n माइनस 1d, इसका मान यहाँ रख देंगे 78, a की जगह 3, n की जगह n और d की जगह 5। तो ये 78 बराबर 3 प्लस 5n माइनस का 5। तो यहाँ बचा 78 बराबर 5n माइनस का 2, क्योंकि 5 में से 3 गया 2, 2 उधर आएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 78 प्लस 2 बराबर 5n। ये हो गया 80 बराबर 5n, 16 80, तो n बराबर 16। तो 16वां पद जो होगा वो क्या होगा 78 होगा। इस तरीके से हम जो 78 पद होगा वो कौन सा 16वां पद होगा। ठीक है, आया आपको समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि कोई समांतर श्रेणी, उसका तीसरा पद क्या है 4 और 9वां पद कितना है -8। तो कौन सा पद शून्य होगा। तो अपने को पता है कौन सा पद निकालने के अपने को a भी चाहिए, n बराबर ज्ञात करना है, तो a भी चाहिए और d भी चाहिए। तो अपने को पता तीसरा पद, तो a3 बराबर कितना दिया है 4 और a9 बराबर दिया है -8। तो हम फार्मूला जानते हैं, a3 बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। तो अपन इसका मान रख देंगे, तो a3 का मान कितना है 4 बराबर a प्लस कौन सा पद है ये तीसरा पद, तो 3 में से 1 गया तो 2, तो ये हो जाएगा 2d। a से अपन 9 के लिए निकालेंगे तो a9 बराबर क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1d। कितना है इसका मान -8 बराबर a ऐसा कैसा, यहाँ कितना जाएगा 9, 9 में से 1 गया तो 8, तो ये हो जाएगा 8d। अब ये अपने को समीकरण बन गया। अपने को पता है ये, इसको घटा देंगे तो माइनस का प्लस, ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा
माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 और 4 12, 8 और 4 12 हो गया, और ये हो गया माइनस का 6D। तो D बराबर कितना आ गया, माइनस का 2। अब A का मान ज्ञात करने के लिए इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या बोल रहा है, 4 बराबर A प्लस 2D। तो ये अपना कितना मान आया, D का मान -2। तो यहाँ पे 4 बराबर A प्लस 2, D की जगह लिखेंगे -2। तो 4 बराबर A माइनस कितना हो गया, ये 2 दूनी 4, तो A बराबर कितना हो गया 8। अब अपने को बोल रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो अपन यहाँ इसको शून्य लिख देंगे। A बराबर कितना आ गया अपना 8 प्लस an वो पद पूछा है, और D बराबर है -2। तो ये लिख लेंगे 8 प्लस, ये अंदर गुणा करेंगे तो माइनस हो माइनस, 2 एकम 2, और माइनस में आ जाएगा 2n। तो 8 और 2 10, 10 उधर जाएंगे तो इधर आ जाएगा। तो माइनस का 10 बराबर 2n, माइनस में माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल 5 बार, तो n बराबर कितना आ गया 5। तो जो पाँचवा पद होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। जो पाँचवा पद होगा वो शून्य होगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। तो बहुत अच्छा सवाल है, समझने लायक है, और 3 नंबर का क्वेश्चन आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।